नमस्कार दोस्तों, सिंपल पियानो टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं एक इंग्लिश सॉन्ग सीख रही थी। 1961 का सॉन्ग है ब्रदर्स 4 करके एक ग्रुप था तभी उसका सॉन्ग है द ग्रीन लीव्स ऑफ समर इसका टाइटल है, सॉन्ग का टाइटल है। तो इसकी 4-5 लाइन मैंने सीखा और ई माइनर में सॉन्ग है, तो ई माइनर के कॉर्ड प्रोग्रेशन भी मैं देख रही थी। तो जब कॉर्ड प्रोग्रेशन मैं देख रही थी तो मुझे दोस्तों बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि हम ऐसा भी कॉर्ड प्रोग्रेशन कर सकते हैं। तो उसने मुझे मजबूर किया ये वीडियो बनाने के लिए कि आपको भी मैं दिखाऊं कि हम ई माइनर में सॉन्ग है लेकिन हम किस तरह मेलोडी के हिसाब से कॉर्ड्स, अगर माइनर है तो उसको मेजर कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम कॉर्ड्स बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ई माइनर में जो अगर डिमिनिश है तो हमें डिमिनिश ही लेना है, अगर माइनर कॉर्ड है तो हमें माइनर कॉर्ड ही लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम मेलोडी के हिसाब से कॉर्ड्स बदल सकते हैं, अपने हिसाब से कॉर्ड्स बदल सकते हैं। माइनर है तो मेजर कर सकते हैं, अगर डिमिनिश भी है तो उसको भी मेजर करके हम बजा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखा मैंने तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने सोची कि ये आप लोगों को बताना चाहिए। तो सॉन्ग ऐसा है दोस्तों, जो 4-5 लाइन है उसका मतलब ऐसा है कि एक व्यक्ति है जो अपने अ फसल के टाइम, मतलब वो गाँव गाँव के टाइम को याद कर रहा है कि अरे ये टाइम तो फसल काटने का है। टाइम टू बी रीपिंग, टाइम टू बी सोइंग, फसल बोने का है। द ग्रीन लीव्स ऑफ समर आर कॉलिंग मी होम। जो ग्रीन लीव्स ऑफ समर, हरे हरे पत्ते हैं समर के, गर्मियों के मौसम के, वो मुझे घर पे बुला रहे हैं अपने। और वो टाइम बहुत अच्छा था जब मैं जवान था। इट वॉज सो गुड टू बी यंग देन व्हेन सीजन वॉज प्लेंटी। हर चीज प्रचुर मात्रा में थी तभी। और व्हेन द कैटफिश वर जंपिंग, तालाब में कैटफिश करके एक मछली रहती है, वो जंप ऐसा करती थी जैसे लगता है आसमान को छू के आ रही है। तो ये 4-5 जो लाइन है उसका मतलब ये है। तो इसे मैं आपको गा के बताती हूँ और कॉर्ड्स के साथ बताती हूँ। पहले आप सुन लीजिए, फिर हम लोग पियानो पे कॉर्ड्स भी देखेंगे और व्हाइट बोर्ड पे कॉर्ड्स प्रोग्रेशन देखेंगे। मेन चीज तो दोस्तों कॉर्ड प्रोग्रेशन है इसका। तो दोस्तों सॉन्ग ऐसा है, A time to be reaping, a time to be sowing. The green leaves of summer are calling me home. It was so good to be young then, in the season of plenty, when the catfish were jumping as high as the sky. तो दोस्तों ये 4-5 लाइन है। तो किस तरह से दोस्तों मैं आप यकीन नहीं करेंगे, कॉर्ड इन्वर्जन का इतना इम्पोर्टेंस है। आपके लिए वीडियो बनाते बनाते मेरी भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। तो ये सब कॉर्ड इन्वर्जन का एक, मैं एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे कॉर्ड इन्वर्जन से ही जा रही थी। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताती हूँ पियानो पे भी, तो आपको और समझेगा। पियानो पे देखेंगे, फिर इसे हम व्हाइट बोर्ड पे कॉर्ड प्रोग्रेशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए पियानो पे इसे देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो भी कीबोर्ड या पियानो सीखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ठीक है, चलिए इसे हम पियानो पे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सॉन्ग ई माइनर में है। ई माइनर के नोट्स है ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी, डी, ई। फर्स्ट रूट कॉर्ड माइनर, सेकेंड कॉर्ड माइनर स्केल में डिमिनिश रहता है, थर्ड कॉर्ड मेजर, जी मेजर, फोर्थ कॉर्ड ए माइनर, फिफ्थ कॉर्ड बी माइनर, बी डी एफ शार्प, सिक्स कॉर्ड मेजर, सेवेंथ कॉर्ड मेजर, फिर आ गए अपने रूट कॉर्ड पे हम।
तो दोस्तों मैं एकदम धीरे-धीरे बजाती हूँ और आप कॉर्ड्स किस तरह से ले रही हूँ, कोशिश करूँगी आपको बताने का और उसका इन्वर्जन समझाने का। देखिए। A time to be reaping, ये बी फिफ्थ कॉर्ड है, जो माइनर बी माइनर फिफ्थ कॉर्ड है उसको मेजर कर दिया है। A time to be reaping, फर्स्ट इन्वर्जन। A time to be sowing, डी मेजर कॉर्ड रूट फॉर्म में है, सेवेंथ कॉर्ड। The green leaves of summer, जी मेजर से हम ए माइनर पे आए। आर कॉलिंग, ये एफ शार्प डिमिनिश कॉर्ड है दोस्तों, लेकिन इसको मेजर कर दिया मेलोडी के हिसाब से। जो नोट आ रहे थे उसको एफ शार्प डिमिनिश को एफ शार्प मेजर कर दिया। आर कॉलिंग मी होम, इट वॉज सो गुड टू बी यंग देन in the season of plenty, when the catfish were jumping as high as the sky। तो यहाँ तक सीखा दोस्तों मैंने। अब इसका हम व्हाइट बोर्ड पे दोस्तों इसको देख भी लेते हैं, इसका प्रोग्रेशन, तो क्या आपको और भी समझेगा। देखिए दोस्तों, ई माइनर कॉर्ड है, तो हम ये रोमन लेटर्स में ऐसा लिखा है, ई माइनर है इसके लिए स्मॉल, फिर सेकंड कॉर्ड डिमिनिश रहता है, एफ शार्प डिमिनिश है, थर्ड मेजर है, फोर्थ माइनर है, ए माइनर, बी माइनर, सिक्स्थ मेजर है, सी मेजर, इसका तो यूज ही नहीं किया दोस्तों, सी मेजर का यूज ही नहीं हुआ है, कहीं आया ही नहीं सी मेजर। और सेवेंथ मेजर कॉर्ड है, फिर आ गए अपने रूट कॉर्ड पे, ये डी मेजर। तो कॉर्ड का प्रोग्रेशन देखिए दोस्तों, फर्स्ट से हम फिफ्थ पे गए। तो दोस्तों ये इसको समझने का तरीका कैसा है, हम किधर भी जा सकते। तो अब देखिए, कोई भी स्केल हो, चाहे माइनर स्केल हो चाहे मेजर स्केल लो, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, ये तो सब फैमिली कॉर्ड है ही। जितने भी नोट्स आ रहे हैं और उनसे जो भी कॉर्ड बनेंगे ये सब फैमिली कॉर्ड्स हैं, किसके, ई माइनर के। लेकिन इसमें से प्राइमरी कॉर्ड क्या रहेगा, वन फोर फिफ्थ, इसके प्राइमरी कॉर्ड्स है। और मेजर स्केल में भी यही रहता है, प्राइमरी कॉर्ड्स वन फोर फिफ्थ। अगर ये माइनर है तो ये भी माइनर रहेंगे, और जब तक कि आप इसको मेजर ना करें तो, लेकिन नेचुरली माइनर रहेंगे। और मेजर स्केल में भी ये मेजर है तो ये वन फोर फिफ्थ मेजर रहेगी। तो हम यहाँ माइनर स्केल की बात कर रहे हैं। तो अभी हमारा देखिए कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसा हो रहा है। वन से मैं फिफ्थ गई, मतलब अपने प्राइमरी कॉर्ड पे गई, मैं ऐसा याद रखूंगी। वन से फिफ्थ पे गई, फिफ्थ से फिर मैं वन पे आई, मतलब अपने रूट कॉर्ड पे आई। अब वन से मैं सेवेंथ कॉर्ड पे गई दोस्तों, डी मेजर पे गई। पहले मैं अपने प्राइमरी कॉर्ड पे गई, यहाँ पे फिफ्थ कॉर्ड पे गई, मुझे ऐसा याद रखना है। फर्स्ट से फिफ्थ में प्राइमरी कॉर्ड पे गई, फिर मैं अपने वन पे आई। और फिर दोस्तों ये वन कॉर्ड मेजर या माइनर स्केल का राजा कॉर्ड है, ये किधर भी जा सकता है, इसकी मतलब इसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है। तो फिर मैं वन पे आई, वन से फिर मैं सेवेंथ पे गई। ठीक है, इतना हमने याद रखा। अब सेवन से मैं थ्री पे गई। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देखिए आप कोई भी कॉर्ड बनाते हैं, अगर मैं थर्ड कॉर्ड बनाऊं तो उसमें कौन कौन से अगर नंबर आएंगे, थ्री फाइव सेवन। मतलब जी कॉर्ड बनाने, जी नोट से कॉर्ड बनाना है तो जी बी डी। मैंने कैसे याद रखा, थ्री से मैं सेवन पे गई। मैंने मतलब दोस्तों ये याद करने का तरीका है, मतलब इसे आप फॉर्मूला मत समझिएगा। अगर मुझे थर्ड थर्ड नोट से कॉर्ड बनाना है तो थ्री फाइव सेवन नंबर आते हैं उसमें, तो मैं थ्री से सेवन पे गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं सेवन से मैं थ्री पे गई। अगर मुझे यहाँ से बनाना है तो सेवन टू फोर आएगा, लेकिन अगर थ्री से बनाना है तो थ्री फाइव सेवन, उसमें नंबर आ रहा है थ्री
और 7 नंबर आ रहा है, तो मैंने ऐसा याद रखा। 7 से मैं 3 पे गई, 3 से मैं 4 पे गई, ठीक है? फिर 4 मुझे कहाँ लेके जा रहा है? 2 पे लेके जा रहा है। 4 2 5 1। दोस्तों ये जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है ना, 4 2 5 1, मोस्टली सभी गानों में यूज होता है। तो इसको आप अच्छे से हर मेजर या माइनर स्केल में प्रैक्टिस करिए। 4 2 5 1। फिर हम अपने 1 पे आ गए। फिर 1 से मैं कहीं भी जा सकती हूँ किसी भी कॉर्ड में, मतलब मेलोडी के हिसाब से मैं 4th पे गई, 4 से वापस मैं 7 पे गई। अब यही रिपीट हो रहा है दोस्तों कॉर्ड। 7 से फिर मैं 3 पे गई, देखिए इधर भी 3 पे गई थी। अब 3 से मैं 4 पे गई, इधर भी मैं पहले भी 4 पे गई। अब यहाँ दोस्तों बदलेगा। 4 से मैं यहाँ 4 से मैं 2 पे गई। अच्छा यहाँ पे भी सेम है, 4 से मैं 2 पे गई। अब 2 से मैं 1 पे आई, फिर 5 पे आई, क्योंकि हमारा गाना फिनिश नहीं हुआ है। इसके लिए ये परफेक्ट कैडेंस नहीं है, इसे हम कैडेंस नहीं कहेंगे। 1 से मैं 5 पे गई, एक्चुअली 5 to 1 होता है, लेकिन ये 1 से 5 पे गई। आधा ही गाना दोस्तों मैंने बजाया है, और वहीं तक का कॉर्ड प्रोग्रेशन देखा हुआ है। तो ये यहाँ पे स्टॉप हुआ। यहाँ ये जो ऊपर यहाँ पे भी मैं 2 से 5 पे गई, यहाँ 5 से 1 पे जा रही हूँ मैं दोस्तों, और यहाँ 1 से 5 पे गई। तो ऐसा मैंने याद रखा था, और उस हिसाब से मैं इन्वर्जन लेते गई और बजाते गई। तो मेरा एफ शार्प डिमिनिश है, तो मैंने उसको कंपोजर ने उसको मेजर कर दिया मेलोडी के हिसाब से। फिफ्थ कॉर्ड या माइनर आ रहा है, तो दोस्तों उसको मेजर कर दिया मेलोडी के हिसाब से। फोर्थ को तो उन्होंने ओरिजिनल फॉर्म में ही रखा है, ए माइनर ही रखा है। सिक्स को तो यूज ही नहीं किया। सेवेंथ को लिया है उन्होंने, रूट फॉर्म में लिया है। तो ये दोस्तों ये परिवर्तन था इसमें, आपको ये बताने का था। तो इसे आप 1 बाय 1 समझिए। आप देखिए कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे जा रहा है, और एकदम से पूरा दोस्तों इसे मत बजाइएगा, पार्ट पार्ट करके। जब तक आपको ये पार्ट याद नहीं हो आगे मत बढ़िए, और फिर धीरे से दूसरा दूसरा कॉर्ड लीजिए, जब तक वो याद नहीं हो आगे मत बढ़िए। इस तरह से इनका बिहेवियर देखिए आपस में, कॉर्ड का बिहेवियर, तो आपको ज़्यादा समझेगा दोस्तों। तो यही टिप्स देनी थी दोस्तों आज। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो इसी तरह दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए टिप्स में। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।